हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आई होप आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं अपनी। तो जैसे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में बात कर रहे थे, जहां हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन कंप्लीट कर दी है। साथ ही उसकी एसेंशियल्स और क्या इनके डिफरेंसेस हैं वो भी हमने देख लिया है। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज हमने पढ़ना है कि गारंटी के कितने टाइप्स है, क्या काइंड्स है गारंटी के। तो इसमें भी दो बेसिस पे काइंड्स को डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि किस रीज़न की वजह से गारंटी दी जा रही है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कि यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन है या और भी ट्रांजैक्शन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस किस रीज़न से किस एम से गारंटी दी जा रही है, उसमें तीन है। पहला है फॉर पेमेंट ऑफ डेट, for price and for honesty, and on the basis of transaction there is a specific guarantee and the continuing guarantee। तो स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस से। सबसे पहला है फॉर पेमेंट ऑफ डेट। अ गारंटी में बी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और लोन। तो अगर आपने किसी को लोन दिया है तो उसके पेमेंट के लिए जो गारंटी दी जाती है उसको कहते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डेट। इसमें दो टाइप की गारंटी है। अ गारंटी गिवन फॉर एग्जिस्टिंग डेट यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो गारंटी दी जा रही है उसको रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी कहते हैं, और फ्यूचर डेट के लिए जब गारंटी फ्यूचर डेट के लिए दी जाती है तो उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। दूसरा है फॉर प्राइस। अ गारंटी में बी फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधार। अगर आपने गुड्स कहीं से खरीदे हैं और आपको उस गुड्स की प्राइस का पेमेंट करना है तो तब जो गारंटी दी जाती है तो उसको हम लोग फॉर प्राइस वाली गारंटी कहेंगे। देखा होगा आपने, कई बार आप किसी शॉप में जाते हो और आप वहां से कुछ खरीदते हो, खरीदने के बाद उस प्राइस के पेमेंट के लिए जब गारंटी दी जाती है गारंटर के द्वारा तो उसको हम लोग कहेंगे फॉर प्राइस। थर्ड है फॉर ऑनेस्टी के लिए गारंटी। अ गारंटी गिवन फॉर द ऑनेस्टी और गुड कंडक्ट इज कॉल्ड फिडेलिटी गारंटी। इसको फिडेलिटी गारंटी भी कहेंगे। ऐसी गारंटी जो किसी पर्सन के ऑनेस्टी के लिए या फिर गुड कंडक्ट के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप है और आपको उस शॉप में एक एजेंट की ज़रूरत है, तो एजेंट की ऑनेस्टी की जब गारंटी दी जाती है कि हाँ ये बहुत बढ़िया आदमी है, आप इसको अपने दुकान पे एज एन एजेंट रख दो, तो उसको हम लोग फिडेलिटी गारंटी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो सर्वेंट होते हैं और जो एजेंट होते हैं उनके लिए ये जो गारंटी है जो दी जाती है। दिस इज जनरली गिवन व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉयड एज एन एजेंट और सर्वेंट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इसमें है स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी किसे कहेंगे? व्हेन अ गारंटी इज गिवन फॉर अ सिंगल डेट और फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कॉल्ड स्पेसिफिक और सिंपल और ऑर्डिनरी गारंटी। तो स्पेसिफिक गारंटी को सिंपल गारंटी भी कहेंगे या फिर ऑर्डिनरी गारंटी भी कहेंगे। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब एक ही है। जब गारंटी सिंगल डेट के लिए दी जाती है या फिर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है तो उसको स्पेसिफिक कहेंगे। ये आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स से क्लियर होगा। सच गारंटी कम्स टू एंड विद द डिस्चार्ज ऑफ डेट। और ये गारंटी कब पूरी होती है? जब डेट का डिस्चार्ज हो जाता है, जब वो लायबिलिटी पूरी हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। अंता सेल्स 4 स्कूटर टू बंता फॉर 10,000 ऑन द गारंटी ऑफ संता। अंता ने बंता को 4 स्कूटर सेल कर दिए 10,000 रुपये में। किसके गारंटी पर? संता के गारंटी पे। तो यहाँ पे गारंटर कौन है? संता। द प्राइस इज टू बी पेड विद इन 3 मंथ्स। तो उन स्कूटर की जो प्राइस है वो 3 महीने में चुकानी थी, और बंता ऐसे ही करता है। बंता ने उन स्कूटर की प्राइस 3 महीनों में चुका दी। ठीक है, सो दिस इज द स्पेसिफिक गारंटी। तो इसको ही स्पेसिफिक गारंटी कहेंगे, सिंपल गारंटी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन हो रहा है। बिकॉज ऑल स्कूटर्स आर सोल्ड बाय वन ट्रांजैक्शन, क्योंकि सारे स्कूटर एक ही ट्रांजैक्शन में सोल्ड हो गए हैं। ठीक है, सिंगल डेट के लिए ही जब गारंटी दी गई है तो उसको हम लोग स्पेसिफिक गारंटी कहेंगे। एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एंड विद द पेमेंट ऑफ प्राइस। और ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एंड हो गया था जब उन स्कूटर की प्राइस का पेमेंट कर दिया था। किसने? बंता ने। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी इज एन इम्पोर्टेंट, इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कई बार, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी? कंटिन्यूइंग, देखो जैसे हमने स्पेसिफिक गारंटी में पढ़ा कि इसमें सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन होता है, मतलब एक बारी में ही जो लायबिलिटी से है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी में सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है,
यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस बने 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, यानी कि उसमें सिंगल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं है, इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। जो कंटिन्यू है, नाम से पता चल रहा है जो गारंटी कंटिन्यू है, मीन्स इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर ट्रांजैक्शन। मैंने सिंपल टर्म्स में भी यहाँ लिख दिया है। The liability of surety in such guarantee continues until the performance or discharge of all transactions enter into or guarantee is withdrawn। तो यहाँ पे जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है, श्योरिटी कौन है? गारंटर, जो गारंटी देता है, उसकी कब तक लाइबिलिटी बनेगी? जब तक कि सारे ट्रांजैक्शंस डिस्चार्ज ना हो जाते। कितने हो सकते हैं ट्रांजैक्शंस? 2, 4, 5, 10। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस जब कंप्लीट हो जाएंगे तब जो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। देखो एग्जांपल से समझते हैं। A in consideration that B will employ C in collecting the rent of B's zamindari promises to be responsible to the amount 5,000 for the due collection and payment by C of those rents. This is continuing guarantee। तो यहाँ पे एक केस है दुर्गा प्रिया वर्सेस दुर्गा प्रादा, 1928 का केस है। तो A ने कंसिडरेशन के बदले में, कंसिडरेशन मीन्स कुछ लेने के बदले कुछ देना, ठीक है। तो ए ने कंसिडरेशन के बदले बी को बोला कि वो सी को एम्प्लॉय कर दे, यानी कि काम पे रख दे। किस चीज के काम पे? कि रेंट कलेक्ट करेगा। वो क्या बोला? ए ने बी को बोला कि वो सी को रखे रेंट को कलेक्ट करने के लिए। एंड प्रोमिसेस टू बी रेस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ 5,000 फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट। और उसने बोला कि 5,000 तक उसके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं होऊंगा। ये किसने बोला? ए ने बोला। ए ने बी को क्या बोला? कि 5,000 तक, उसने अमाउंट बता दी, 5,000 तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए जिम्मेदार कौन हूँ? मैं हूँ। सॉरी, होऊंगा। इसका मतलब अगर वो पेमेंट लाकर नहीं देता है तो 5,000 तक का जिम्मेदार वो होगा, वो पेमेंट करेगा 5,000। तो मतलब ए जो है वो 5,000 तक की गारंटी दे रहा है बी को सी के लिए। तो इसको हम लोग कंटिन्यूइंग गारंटी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे आगे। 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन अमाउंट उसने 5,000 तक सेट की है। वो रेंट कलेक्ट कर रहा है तो उसमें ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस की गारंटी कौन ले रहा है? ए ले रहा है, लेकिन सिर्फ 5,000 तक रुपीज के लिए, ठीक है। अब देखते हैं रिवोकेशन ऑफ गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। रिवोकेशन मीन्स वापस लेना, रिवोक्ट करना, कुछ चीज को वापस ले लेना। तो जब श्योरिटी जो है कंटिन्यूइंग गारंटी को वापस ले लेता है तो उसको हम लोग रिवोकेशन ऑफ गारंटी कहेंगे। अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी। श्योरिटी कौन है? गारंटी देने वाला, गारंटर, एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो इन वेज से जो श्योरिटी है वो अपनी गारंटी यानी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक्ड कर सकता है। सबसे पहला है बाय नोटिस, नोटिस देकर। अ श्योरिटी मे एट एनी टाइम रिवोक कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर, सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग है। तो जो श्योरिटी है वो किसी भी टाइम कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है नोटिस देकर। किसको? क्रेडिटर को। अब देखो नोटिस क्या होता है? नोटिस में डेट मेंशन होती है, उसमें डेट लिखी होती है कि भाई इस तारीख के बाद इस पर्सन का गारंटर मैं नहीं हूँ। और देखो जो भी ट्रांजैक्शंस नोटिस देने से पहले हुई है उन सब के लिए श्योरिटी जिम्मेदार होगा क्रेडिटर को, लेकिन नोटिस की डेट के बाद वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन? श्योरिटी। ओके, नेक्स्ट बाय डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो बचेगा ही नहीं। सब्जेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट to the contrary, the death of surety operates as a revocation of continuing guarantee so far as regard future transactions are concerned। section 131 है, यहाँ पे लिखा है subject to any contract to the contrary, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है सिर्फ उसी केस में श्योरिटी की डेथ कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक्ट कर देती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पहले से तो उस केस में वो खत्म नहीं होती है, यानी कि ऐसी रिवोकेशन उन ट्रांजैक्शन पे कोई असर नहीं होगा जो कि श्योरिटी की डेथ से पहले हुई है, लेकिन डेथ के बाद हुई है तो फिर वो जिम्मेदार नहीं होगा। अगर पहले हुई है तो वो वहां पे जिम्मेदार होगा और उसका जो सक्सेसर होगा यानी कि जो उसका बेटा है फिर आगे उस जिम्मेदारी को वो फुलफिल करेगा। ओके, आफ्टर दैट द स्टेट ऑफ श्योरिटी इज लायबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ ऑल ऑब्लिगेशंस।
क्रिएटेड प्रायर टू हिज डेथ, उसके डेथ के पहले, प्रायर मीन्स पहले जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट हुए थे, फिर उसके बाद वो उसके जो सक्सेसर्स है वो फुलफिल करेंगे। थर्ड है बाय मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, उन मोड से जब श्योरिटी डिस्चार्ज होता है उसी मोड से, उसी सेम मोड से जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो भी रिवोक्ड होती है। सबसे पहला है बाय नोवेशन, नोवेशन मीन्स नया, ठीक है। सेक्शन 62 कहता है अगर क्रेडिटर और जो प्रिंसिपल डेटर है आपस में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करके, मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके उसके बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देते हैं, रिसाइन मीन्स कैंसिल, या फिर ऑल्टर कर देते हैं, तो उस केस में जो श्योरिटी है, क्योंकि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में हुआ है, इसकी नॉलेज श्योरिटी को नहीं है, तो वहां पे श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो रिवोक्ड कर सकता है। दूसरा है बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 133, वेरिएंस मीन्स चेंजेस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में अगर चेंजेस हो जाते हैं तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कोई चेंजेस कर देता है, कौन करता है, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर है, दोनों मिलकर अगर कोई चेंजेस कर देते हैं बिना श्योरिटी को बताए, तो उस केस में श्योरिटी की गारंटी खत्म हो जाती है, ठीक है। थर्ड है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 134, अगर प्रिंसिपल डेटर को ही क्रेडिटर ने डिस्चार्ज कर दिया है, यानी कि अपनी लायबिलिटी से मुक्त कर दिया है, उसने कह दिया कि तेरे को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में जो श्योरिटी है उसकी जो गारंटी है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि देखो जो लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है वही श्योरिटी की भी होती है, राइट। तो जब प्रिंसिपल डेटर की ही जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो गई है तो फिर श्योरिटी की भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फोर्थ है बाय अरेंजमेंट विद प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 135, देखो अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जहाँ पे क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कह रहा है कि लेट्स से अगर तेरे से पेमेंट नहीं हुई है तो मैं तेरे को सू नहीं करूँगा, तो इन सब की जानकारी जो है वो श्योरिटी को तो है नहीं, तो उस केसेस में भी वो जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी इस लायबिलिटी से, गारंटी वाली लायबिलिटी से। फिफ्थ है बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ क्रेडिटर इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, सेक्शन 136, देखो सेक्शन 136 में क्या है कि जब क्रेडिटर किसी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर से नहीं कर रहा है क्रेडिटर, क्या बोला मैंने, जब क्रेडिटर थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो थर्ड पर्सन प्रिंसिपल डेटर के लिए बोलेगा कि आप उसको और टाइम प्रोवाइड कर दो, यानी कि प्रिंसिपल डेटर खुद नहीं कह रहा है क्रेडिटर को, थर्ड पर्सन आकर प्रिंसिपल डेटर के बारे में कह रहा है क्रेडिटर को कि आप प्रिंसिपल डेटर को थोड़ा और वक्त दे दो, तो ऐसी सिचुएशन में श्योरिटी बोलेगा कि भाई मुझसे तो पूछा नहीं और आपने प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे दिया, लेकिन इस सिचुएशन में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल डेटर ने डायरेक्ट क्रेडिटर से ये बात बोली है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो और इस बात का श्योरिटी को पता नहीं है, तब जो श्योरिटी है माइट हैव डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, तब जो श्योरिटी है वो वहां पे डिस्चार्ज हो सकता है अपनी लायबिलिटी से, ठीक है। एंड लास्ट इज बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन 141, देखो अगर क्रेडिटर ने कुछ सिक्योरिटी के बदले में पैसे दिए हैं प्रिंसिपल डेटर को, लेट्स से कि जो क्रेडिटर है उसने 30,000 रुपीज़ लोन दे दिया प्रिंसिपल डेटर को और 30,000 की जो सिक्योरिटी है उसने प्रिंसिपल डेटर से ले ली और श्योरिटी ने गारंटी भी दे दी उस पेमेंट की। अब देखो जो सिक्योरिटी दी है 30,000 की, उसमें से जो 20,000 के पेपर्स थे और 10,000 के मान लो कुछ और सिक्योरिटी थी, और अगर बाय चांस क्रेडिटर ने उन 30,000 की सिक्योरिटी में से 20,000 की सिक्योरिटी जो है वो गुम कर दी, यानी कि जो 20,000 जो पेपर्स थे जिसमें 20,000 की जो सम मेंशन थी वो उसने खो दिए, तो उस केस उतने तक उसकी लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, सिर्फ 20,000 तक की उसकी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है श्योरिटी की। अब देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। मैंने पहले भी बोला है कंटिन्यूइंग गारंटी इज एन इम्पॉर्टेंट, तो आप इसके डिफरेंसेस भी ज़रूर पढ़ लें एक बार। देखो यहाँ पे अगर आप कभी भी डिफरेंसेस लिखो तो हमेशा आपको बेसिस भी लिखना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, दिस इज द बेस्ट वे टू राइट। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक गारंटी में स्पेसिफिक या फिर सिंगल ट्रांजैक्शन होते हैं और कंटिन्यूइंग गारंटी में सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। दूसरा है रिवोकेशन, स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक्ट नहीं कर सकते, कंटिन्यूइंग गारंटी को कर सकते हैं, अभी हमने वेज पढ़ लिए इसमें।
थर्ड है एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट कम्स टू एंड व्हेन द गारंटी लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज और प्रॉमिस इज परफॉर्म। तो ये कब एंड होता है, जब गारंटी की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है या फिर जो प्रॉमिस किया था वो पूरा हो जाता है। और यहाँ पे इट एंड्स व्हेन ऑल, यहाँ पे ऑल इम्पॉर्टेंट है, जब सारे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्ड हो जाते हैं या फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर गारंटी रिवोक्ड होती है, तब जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है। लास्ट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट डज नॉट कमेंस सो लॉन्ग एज द डेट इज केप्ट अलाइव, जब तक डेट अलाइव है तब तक ये शुरू नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।